एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल अंकिता की दुनिया में। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग में भी हो रहे हैं 4:45 और हम लोग उठ गए थे 4:30 पे। तो मेरे हस्बैंड हो गए फ्रेश और वो कर रहे हैं एक्सरसाइज। और शामी अभी ना सो रही है, वो अभी उठी नहीं है, उसकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है तो वो कर रही है रेस्ट। उसको वैसे भी जल्दी उठने से क्या फ़ायदा। तो मैं भी उठ गई हूँ, ब्रश वगैरह कर लिया है। अब मैं करने वाली हूँ एक्सरसाइज। तो सबसे पहले मैं कर लेती हूँ, दूध गर्म करने रख देती हूँ एक बार। तो इंडक्शन में जब तक दूध गर्म होता रहेगा उसके बाद मैं कर रही हूँ एक्सरसाइज। दूध गर्म करने के बाद मैं करने वाली हूँ थोड़ा सा एक्सरसाइज, और देन एक्सरसाइज के बाद मैं जाऊँगी नहाने के लिए, क्योंकि आज मुझे करना है गुरुवार का व्रत और साथ में हस्बैंड को भी। तो आज गुरुवार है, उसके बाद हम लोग गुरुवार की पूजा करेंगे। तो बृहस्पति गुरु में किसकी पूजा की जाती है और उसकी पूजा विधि क्या होती है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। 7 बजने वाले हैं और मैं नहा धो के हो गई रेडी। शानी भी उठ गई है और इन्होंने भी नहा लिया है और हम लोग पूजा को दिखाने वाली हैं। पूजा की तैयारी ब्रेक लगा दी है। तो हल्दी, इस तरीके से मुनक्का, चने की दाल, पानी और इस तरीके से लोई बनाते हैं। और ये आ गया धूप बत्ती, चंदन, और अब हमें रखना है सिर्फ गुड़। और अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर के लिए। गुरुवार व्रत की पूजा करने से पहले पूजन की किताब पढ़ने से पहले सबसे पहले केले की जड़ पे इस तरीके से जल चढ़ाया जाता है। जल में थोड़ा सा आप गुड़ और चने की दाल और मुनक्का डाल लें, उसके बाद जल चढ़ाएं। फिर पीले चंदन से और हल्दी से उनको पूजन करें। तो बाज़ार में ईज़िली इस तरीके का चंदन है अवेलेबल हो जाता है। तो आप उसको अपने हाथ में थोड़ा सा पानी डालें और उसको इस तरीके से रगड़ें तो चंदन रेडी हो जाता है। और आप चंदन वाला पाउडर भी ले सकते हैं। तो केले की जड़ पे और मैंने गमले में लगा के उसका पूजन किया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, मैं विष्णु भगवान की मूर्ति लेके आना भूल गई थी। तो थोड़ी सी हमारे घर में एक छोटी सी पीतल की मूर्ति है, उसे लाके मैंने केले की जड़ पे रख लिया है। उन पर भी जल चढ़ाया है और उन पर भी पूजन किया है। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग धूप दीप जलाएँगे, पूजन अर्चना करेंगे। तो कोई भी पूजा शुरू करने से पहले धूप दीप जोल जला लेना चाहिए, उसके बाद ही कथा प्रारंभ करना चाहिए। तो यहाँ पे शानवी भी आ गई है और शानवी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उसने नहाया नहीं। बस वो हमारे साथ पूजा में कथा सुनेगी, बट वो पूजा थोड़ी ना करेगी। और उसके पापा का व्रत है तो वो भी यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने आसन बिछा लिया था और मैंने जो आटे की लोई बनाई थी उसका हम लोगों ने भोग लगाया वहाँ पर भगवान जी को। उसमें गुड़, चने की दाल, मुनक्का लगा के भोग लगाने लेना होता है। पूजा करने के बाद उस लोई को ले जाके गाय को खिला देना है। अगर आपके पास कोई पीली गाय है तो आप उसको खिला दें, पीली ना हो तो सफ़ेद गाय को भी खिला सकते हैं। तो यहाँ धूप दीप दिखा के उसके बाद अब मैं कथा प्रारंभ करना शुरू करने वाली हूँ। तो बाज़ार में ईज़िली आपको ना बृहस्पति देव महाराज की कथा की किताब मिल जाएगी। तो ज़्यादा कॉस्टली नहीं आती है, 20-25 रुपये तक में आ जाती है। तो आप उसको मंगा लें। पूजन करने के बाद आप कथा जरूर पढ़ें और कथा पूजन सब जब समाप्त हो जाती है तो उसके बाद आरती जरूर करें। आरती करने के बाद प्रसाद सभी को देकर उठें। तो ये बहुत अच्छा है, माना जाता है। और गुरु भगवान का व्रत कोई भी रख सकता है। तो गुरुवार के व्रत के दिन हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि गुरुवार के दिन लेडीज़ों को अपने सिर नहीं धोना चाहिए। और हम लोग कपड़े वगैरह निकाल लेते हैं काफ़ी सारे धोने वगैरह के लिए। तो जैसे हम लोग संडे के दिन धो लेते हैं, वैसे गुरुवार के दिन बहुत सारे कपड़ों को नहीं धोना चाहिए। और अगर आप एक दो जोड़ी है भी चलिए, तो वो पूजा के बाद ही धोएं, कुछ समय बाद। और गुरुवार के दिन घर की साफ़ सफाई नहीं करनी चाहिए। तो और मांस मदिरा नहीं खाना चाहिए। तो ये थोड़ी थोड़ी कुछ बेसिक चीज़ें हैं, इनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो बहुत सारे लोग गुरुवार के दिन केला भी नहीं खाते हैं और ऐसा वैसा कहीं मेंशन नहीं है कि आप नहीं खा सकते हैं, कुछ लोग खाते भी हैं। तो बस यही है थोड़े से गुरु भगवान के नियम, और बाकी का इसमें और कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अगर श्रद्धा से और सच्चे मन से अगर गुरु भगवान का व्रत रखते हैं तो आप यकीन मानिए आपको कुछ ही दिन में इसका जो लाभ है वो आपको दिखने लगेगा। आपको दिखने लगेगा कि आपको कितना सुकून मिल रहा है इस व्रत को करने से। हम लोग हो गए थे फ्री। फिर मैं आके नीचे अपनी किचन में काम में लगी थी और काम मेरे मतलब किचन को थोड़ा क्लीन करना था और भी सामान सट्टा वगैरह जो बनाना था शाम के लिए नाश्ता पानी, वो हो गया हम लोग फ्री। फिर मैंने बनाया है खीर, भगवान जी को लगा दिया भोग। और अब हम लोग करने, ये देखिए इंतजाम बैठे हुए हैं। तो चलिए हम लोग फरार कर लेते हैं। थोड़ा सा मीठा ऐसा हम लोग करने वाले हैं, थोड़ा थोड़ा खीर खा लेते हैं, उसके बाद आगे का काम निपटाते हैं।